की कटाई का काम भी चल रहा हो, तो उस एक दिन कटाई को छोड़ के, घर को छोड़ के, काम को छोड़ के अपने मत अधिकार का प्रयोग करना, ये मेरे लिए सच्चा आशीर्वाद होगा। मैं अनिल जी को भी कह रहा था कि यहाँ इस क्षेत्र का ऐसा इतिहास है कि जब जब किसान आंदोलन हुए, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी संख्या में आते थे और बड़े फैसले लेते। यहाँ मेरी भी मंशा है कुछ कहने की, इस क्षेत्र के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आयोग की कुछ नियम, लेकिन यहाँ के नौजवान जानते हैं कि मेरी प्राथमिकता क्या है। पूरे प्रदेश में जहां संभव है, जहां से डिमांड आती है, मैं खेल की सुविधा बना रहा हूँ। यहाँ नंदगांव के लोग अगर कोई आए हैं, उन्हें मालूम है कि जिम्मेदार लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया, जो पिछड़ा वर्ग है, वित्तीय सेवाओं का उनको लाभ पहुंचाना, उनके बैंक के खाते खुले, अगर वो कर्ज चाहते हैं उनको कर्ज सुलभ और सरल मिले, इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य जो 17 है उनमें से 8 इससे संबंध रखते हैं। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है और जो कहती है कि हमने इस पैमाने पे पिछले 10-15 वर्षों में भारत में बहुत तेजी से तरक्की की। 2011 से लेकर 2020 कितने लोगों के खाते थे, कितने लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उनकी संख्या में 42% का इजाफा आया, 42%। और उसमें महिला वर्ग के उल्लेख थे। जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण सर्वे 5 राउंड हो चुके हैं। पिछला राउंड 2019-21 तक का था। जो जानकारी, जो डेटा उस प्रतिवेदन में आया है वो मैं आपके बीच रखता हूँ। छठा राउंड अब हो रहा है। यहाँ आए थे, क्या हुआ, किस तरह से कार्यक्रम? देखिए, आज योगेश नवार को माननीय जयंत जी ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कराया है, निर्वाचित कराया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बड़ी उपेक्षा थी इस क्षेत्र की, और 2-3 बार वो लड़े भी, हार भी गए, और ये एक ऐसा निर्णय है जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों में उत्साह, उमंग है। और मैं समझता हूँ, एक मैंने वहाँ भी कहा था कि जली तो जली, सिकी भी कूद। अमेरिका लड़ते, हो सकता है जीतते, नहीं जीतते, हारते, और वो 5 साल के लिए, तो अब 6 साल के लिए निद्रक हो गए हैं। अब उनका दायित्व ये है कि इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कराएं। अब जयंत जी भी चूँकि सत्ता में हैं, दोनों लोग मिलके केंद्र में और प्रांत में एक ऐसा इस क्षेत्र के लिए उद्योग लाएं। अडानी से बात करें, ये चाहे अंबानी से बात करें, या टाटा से करें, या बिरला से करें, किसी से करें, अब आप पे एक वजूद है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। जैन जी इस वक्त किसानों की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे, अब सत्ता में होकर खिलाफ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आज भी उनके हृदय में किसान बसता है। चौधरी चरण सिंह की विरासत उनको मिली है, जो कि किसानों के मसीहा आज भी जाने जाती है। इन्होंने भारत रत्न दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन भारत रत्न सही मायने में सारगर्भित तब होगा जब स्वामीनाथन को भी जो भारत रत्न दिया है, उसने जो रिपोर्ट लागू करी है किसानों के हित में, वो रिपोर्ट लागू सरकार करे, तब भारत रत्न की सार्थकता है। अन्यथा ये राजनीतिक भारत रत्न है, इसको मैं भारत रत्न नहीं मानता। सम्मान समारोह में लगे हैं जयंत चौधरी, एनडीए के लिए वोट भी मांग गए। देखिए, वोट तो मांग गए, वो ये उनका भड़प्पन है और मांगना चाहिए। जब आ गए, वो तो हृदय से आ गए, लेकिन मैं तो नहीं गया। हेमा मालिनी जी के यहाँ कार्यक्रम अभी हुआ था, कार्यालय का उद्घाटन, हमारे कुछ साथी गए थे, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। न तो वहाँ लोकदल का कोई झंडा था, न वहाँ लोकदल के हमारे राष्ट्रीय नेता की कोई तस्वीर थी। बीजेपी के ही कार्यकर्ता वहाँ पे मठाधीश बने बैठे थे। तो ये तालमेल जब तक नहीं होगा सामने, ये तो मैं जैन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उनका भड़प्पन है कि उन्होंने आज यहाँ, न तो हेमा मालिनी थी, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक तक नहीं था आज यहाँ। राजेश क्यों नहीं आया? वो किसान की मीटिंग थी, किसी व्यक्तिगत पार्टी की मीटिंग तो नहीं थी, किसानों का सम्मान समारोह था। तो उसमें किसी हेमा को आना चाहिए था, राजेश को आना चाहिए था, सारे राजनीतिक दल के लोगों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठों को यहाँ आना चाहिए था। क्यों नहीं आए भाई? इसका मतलब है कि अभी मन में उन्होंने हमें धारण नहीं किया है। तो ये मैं आगाह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोगों का तालमेल बना के चलेंगे तभी होगा। क्योंकि देखिए, सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई बुराई नहीं। हेमा जी का क्षेत्रीय जनता विरोध कर रही है उनके प्रत्याशी बनने का।
और बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं और हमारी साथ तो जात कर रही है। कारण उनका ये नहीं कोई वो बुरी नहीं है, अभिनेत्री है, सेलिब्रिटी है। लोकदल अब हेमामालिनी के लिए काम करेगा। अब अगर हमारे जो राष्ट्रीय नेता का आदेश है तो उसका तो पालन करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जीत हार तो जनता के ऊपर है, वो तो जनता जनार्दन है, जिसको देना चाहेगी जिताएगी जिताएगी, जिसको हराना चाहेगी हराएगी। जनता से बड़ा कोई नहीं है, ये तो जनता की भावना है, वो जिसको भी दे। लेकिन हम तो प्रचार, हमारा नेता जो आदेश करेगा उसका करेंगे।